नमस्ते। आज हम एक बेहद ज़रूरी और कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं। झूठे कानूनी मामले ये आजकल वाकई एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। न सिर्फ लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं बल्कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है उस पर भी एक तरह का दबाव बनाते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे पास मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अभिषेक जाट का एक लेख है जो इस पूरी समस्या को न हाल में जो नए आपराधिक कानून आए हैं, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस, उनके नजरिए से देखता है। तो आइए आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं, समझते हैं कि ये झूठे मामले आखिर दर्ज होते कैसे हैं, क्यों होते हैं, और ये जो नए कानून हैं वो इनसे निपटने में कितने कारगर हो सकते हैं, और सबसे जरूरी एक आम नागरिक के तौर पर बचाव के क्या रास्ते हैं, क्योंकि देखिए ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसा मामला किसी के भी साथ हो सकता है और ये समय, पैसा, मानसिक शांति सब बर्बाद कर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अक्सर ये मामले जो हैं वो या तो कोई पुरानी आपसी रंजिश निकालने के लिए होते हैं, या फिर प्रॉपर्टी के झगड़े होते हैं, या कभी-कभी तो ब्लैकमेलिंग तक के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाँ, ये तो कारण हुए, पर तरीके क्या अपनाए जाते हैं? मतलब कैसे दर्ज करवा देते हैं लोग झूठे मामले? तरीके भी देखिए कई हैं। सबसे आम तो है पुलिस में जाकर कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाकर शिकायत लिखवा देना, या फिर झूठे दस्तावेज बना लिए, या झूठे गवाह खड़े कर दिए। कभी-कभी दबाव या धमकी का भी इस्तेमाल होता है। और लेख में एक और चिंता की बात है कि कभी-कभी जो कानून असल में पीड़ितों की सुरक्षा के लिए बने हैं, जैसे दहेज विरोधी कानून या पॉक्सो एक्ट, हाँ, पॉक्सो एक्ट जो बच्चों के लिए, हाँ, उनका भी दुरुपयोग हो जाता है। और यहाँ तक कि कभी-कभी पुलिस की मिलीभगत का भी शक जताया गया है लेख में। जी, ये एक बहुत गंभीर पहलू है। और इसी सब को देखते हुए शायद इन नए कानूनों की जरूरत महसूस हुई। तो अब देखते हैं कि ये जो नए कानून हैं बीएनएस और बीएनएसएस, ये क्या बदलाव लाते हैं। पहले बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की, जो पुराने आईपीसी की जगह आई है। इसमें ना झूठे सबूत देने या झूठे आरोप लगाने जैसे अपराधों के लिए सजा काफी बढ़ा दी गई है। सजा बढ़ा दी गई है, मतलब पहले से ज्यादा सख्ती? जी हाँ, काफी ज्यादा। जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट में जानबूझकर झूठी गवाही देता है या झूठे सबूत गढ़ता है, तो बीएनएस की धारा 229 के तहत अब 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। 7 साल? ये तो काफी है। बिल्कुल। इसी तरह अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से झूठा आरोप लगाता है, तो बीएनएस धारा 248 के तहत 5 साल तक की कैद और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। और अगर आरोप बहुत गंभीर है, मतलब जिसमें मौत की सजा या उम्र कैद या 10 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, ऐसा झूठा आरोप लगाने पर सजा 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकती है। अच्छा। तो मकसद साफ है कि लोग ऐसा करने से डरें, हतोत्साहित हों। यहां तक कि सबूत मिटाने पर भी बीएनएस धारा 238 में सख्त दंड का प्रावधान है। ये तो हुई सजा की बात। अब प्रक्रिया के स्तर पर आते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मतलब बीएनएस, उसमें क्या नया है? हाँ, बीएनएस जो पुराने सीआरपीसी की जगह आई है, उसमें भी कई अहम प्रक्रियात्मक बदलाव हैं। एक बड़ा बदलाव है इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर मतलब ईएफआईआर का प्रावधान। अब ये संभव है, और साथ ही डिजिटल सबूतों को ज्यादा महत्व दिया गया है। अच्छा, ईएफआईआर और डिजिटल सबूत, इससे तो पारदर्शिता बढ़ेगी शायद। उम्मीद तो यही है, पारदर्शिता आ सकती है, जांच में मदद मिल सकती है। लेकिन देखिए, इसका एक दूसरा पहलू भी है। डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा भी तो रहता है ना, तो इसके दुरुपयोग से भी सावधान रहना होगा। हाँ, सही बात है। तकनीक हमेशा दो-धारी तलवार होती है। बिल्कुल। फिर बीएनएसएस में ही धारा 173 के तहत जीरो एफआईआर की सुविधा दी गई है। मतलब अपराध कहीं भी हुआ हो, पीड़ित व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, वो मना नहीं कर सकते। ये तो पीड़ितों के लिए अच्छी बात है। कहीं से भी रिपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, उनके लिए सहूलियत है, लेकिन फिर वही बात, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। कोई कहीं से भी झूठी शिकायत दर्ज करा दे तो जांच एजेंसियों पर बोझ बढ़ेगा, तो यहां भी संतुलन साधना होगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है बीएनएसएस की धारा 176 में। वो क्या है? अब जो गंभीर अपराध हैं जिनमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, उनमें फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। अनिवार्य मतलब करनी ही पड़ेगी? जी हाँ, इससे वैज्ञानिक सबूतों पर निर्भरता बढ़ेगी और उम्मीद है कि जांच ज्यादा निष्पक्ष और पुख्ता होगी। इसके अलावा गिरफ्तारी को लेकर भी बीएनएसएस धारा 35 में ज्यादा स्पष्ट प्रावधान है, ताकि मनमानी गिरफ्तारियों पर रोक लग सके। पर हर जगह इसे लागू करने की क्षमता है हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर है?
ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। देखिए, कानून बनाना एक बात है और उसे प्रभावी ढंग से लागू करना बिल्कुल दूसरी। क्षमता निर्माण, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चुनौतियां तो रहेंगी। इस पर काम करना होगा। ठीक है, तो ये तो हुए कानून। अब मान लीजिए कोई ऐसे झूठे मामले में फंस ही गया, तो उसके पास कानूनी रास्ते क्या हैं? वो क्या कर सकता है? कई रास्ते हैं। सबसे पहले तो पुलिस जांच के दौरान ही अगर पुलिस को लगता है कि मामला झूठा है, तो वो खुद ही बीएनएसएस धारा 190 के तहत क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर सकती है। मतलब केस को बंद करने की सिफारिश। अच्छा, और अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली जो झूठी है? अगर झूठी एफआईआर दर्ज हो गई है, तो पीड़ित व्यक्ति बीएनएसएस की धारा 500 के तहत सीधे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है उस एफआईआर को रद्द करवाने के लिए। सीधे हाई कोर्ट? ठीक है। और अगर मामला निचली अदालत में चला गया, चार्जशीट फाइल हो गई? तब भी रास्ते हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत ही नहीं है, तो वो बीएनएसएस के तहत धारा 249 या 264 के तहत आरोपी को डिस्चार्ज कर सकती है। डिस्चार्ज मतलब आरोप मुक्त, केस वहीं खत्म। अच्छा, ये डिस्चार्ज वाला रास्ता भी है? हाँ, और अगर ट्रायल के दौरान कोई झूठी गवाही देता है, तो अदालत खुद उसके खिलाफ बीएनएस के तहत कार्रवाई का आदेश दे सकती है। और एक और बात, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो बाद में झूठा मामला दर्ज कराने वाले पर मानहानि का या फिर दुर्भावनापूर्ण अभियोजन मतलब मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मुकदमा करके मुआवजे की मांग भी कर सकता है। अच्छा, मुआवजा भी मांग सकते हैं। तो ये तो हुए कानूनी उपाय, पर इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? मतलब प्रिवेंशन, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ, बचाव बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ चीजें जिनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, रिकॉर्ड रखना। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज, कोई जरूरी बातचीत हुई हो तो उसके रिकॉर्ड्स जैसे मैसेज, ईमेल, इन्हें संभाल कर रखें। याद रखिए, नए बीएनएसएस कानून में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का महत्व बहुत बढ़ गया है। हाँ, ये डिजिटल सबूत वाली बात। बिल्कुल। दूसरी बात, लोगों से व्यवहार में, खासकर अगर कोई विवाद चल रहा हो, तो थोड़ी सतर्कता बरतें। और जैसे ही आपको लगे, जरा भी आभास हो कि कोई आपको झूठे मामले में फंसा सकता है, तो फौरन किसी अच्छे वकील से कानूनी सलाह लें। इंतजार न करें। तुरंत सलाह लेना जरूरी है? जी, पुलिस जांच में पूरा सहयोग करें और अपनी बेगुनाही के जो भी सबूत आपके पास है वो पेश करें। अगर आपको लगता है कि पुलिस जांच निष्पक्ष नहीं हो रही, तो आप वरिष्ठ अधिकारियों से मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। एक और चीज, अगर आपको कोई धमकी दे रहा है कि वो आपके खिलाफ झूठा केस करेगा, तो आप खुद पहले पुलिस में जाकर एक शिकायत, भले ही वो 0 एफआईआर हो, दर्ज कराने पर विचार कर सकते हैं। अच्छा, मतलब अपनी तरफ से पहले ही रिपोर्ट कर दें? हाँ, एक तरह से अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें और अपनी बेगुनाही के सारे सबूत जुटाएं। कोई सीसीटीवी फुटेज हो, कोई गवाह हो, कॉल रिकॉर्ड्स हों, और सबसे जरूरी, किसी भी तरह के दबाव में ना आए। तो कुल मिलाकर देखें तो झूठे मामले एक गंभीर चुनौती तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो नए कानून है बीएनएस और बीएनएसएस, ये इनसे निपटने के लिए पहले से ज्यादा सख्त सजा और कुछ बेहतर प्रक्रियाएं दे रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम सब जागरूक रहें और अपने अधिकारों को जानें। बिल्कुल। देखिए, कानून अपनी जगह वो एक महत्वपूर्ण उपकरण है, लेकिन उनका असली असर तो इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्हें लागू कैसे किया जाता है, और साथ ही नागरिक कितने जागरूक हैं, और न्याय प्रणाली मतलब पुलिस, वकील, अदालतें, वो कितनी सतर्कता बरतती हैं। यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है, जैसा आपने पहले कहा, तकनीक के बारे में। ये जो डिजिटल सबूत हैं बीएनएसएस के तहत, ये न्याय में मदद तो करेंगे, पर इनके साथ छेड़छाड़ या इनके दुरुपयोग की संभावना भी हमेशा बनी रहेगी। तो कैसे इस तकनीक का सही इस्तेमाल हो और कैसे व्यवस्था की ईमानदारी बनी रहे, ये एक बड़ी चुनौती होगी आने वाले समय में। इस पर लगातार नजर रखनी होगी। बिल्कुल, इस संतुलन को साधना ही शायद सबसे अहम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी और चर्चा के लिए।